ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर बना हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने शो शुरुआत की थी तो डाउ में अच्छी रिकवरी आई थी, पर डाउ फ्यूचर्स अब फिर से फिसल गए हैं और लगभग 90 पॉइंट्स नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं। नैस्डैक में भी गिरावट है 0.3% की। यूरोप की आज फिर से कमजोर शुरुआत हुई थी। कल 1.5 से 2% यूरोप के बाजार फिसले थे। आज कमजोर बाजार शुरुआत के बाद यूरोप के बाजार संभले हैं, पर अभी भी अगर आप देखेंगे तो आधे % की गिरावट दिखा रहे हैं। और एशिया में मिली जुली क्लोजिंग रही। हांगकांग सपाट बंद हुआ, चाइना में गिरावट थी और जापान के बाजार भी आधे % से ज्यादा फिसले। तो थोड़े कमजोर ग्लोबल क्यूज दिख रहे हैं। सर बताइए क्या करना चाहिए? देखिए दीप, मुझे ग्लोबल क्यूज की ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में कैसा ट्रेड होगा, डाउ फ्यूचर्स जो दिखा रहे हैं वैसा ही या उसके विपरीत, और फिर सुबह फ्यूचर्स कैसे दिखेंगे वो पता लगाना मुश्किल काम है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी कमजोरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। दिन के लो पॉइंट पर निफ्टी और बैंक निफ्टी आ रहा है बात करते करते। पहली चीज़ तो ये कि 11,900 के नीचे ट्रेड करके अचानक से 11,850 तक जो आया है वो साफ तौर पर संकेत थोड़ी कमजोरी का दे रहा है। तो जब तक 11,900 के नीचे आप कमजोर है, आज ज्यादातर वक्त 11,900 के आसपास या इसके नीचे बिताया। जब भी वो 11,900 के ऊपर निकलने की कोशिश की है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर निफ्टी में आती हुई दिखी है। और आज अगर डेटा में भी देखेंगे तो कॉल राइटिंग ज्यादा होती दिखी है। 11,900 के कॉल्स पर 45 लाख शेयर हैं, 11,900 के पुट पर 35 लाख शेयर हैं। तो जाहिर तौर पर 11,850 11,950 की जो रेंज पूरे दिन भर थी उस रेंज का लोअर एंड टेस्ट कर रहा है। तो ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि नीचे की तरफ आप 11,775 11,825 की रेंज में निफ्टी पहुंचे। तो थोड़ी यहां से 25 से 50 पॉइंट की कम से कम और जगह निफ्टी में नजर आती है, थोड़ा और नीचे जाने की जगह है। ऊपरी स्तरों पर 11,900 11,935 परफेक्ट रेंज है, जहां पर वापस बाजार आता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। थोड़ी सी तेजी की पोजीशन हल्की करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 24,500 के नीचे आने के बाद बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा दबाव बनने के संकेत, और वजह यह कि 24,500 के पुट और कॉल पर लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है। 10 लाख शेयर पुट में, 12 लाख शेयर कॉल्स में। आज बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त कॉल राइटिंग होती दिखी है। 24,500 से लेकर ऊपर 25,000 तक की रेंज में दमदार कॉल राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि एक्सपायरी में ऊपर आने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी भी अगर आपको 24,500 24,600 की रेंज में वापस रिकवरी दिखाए तो वहां बेचना चाहिए। बस दिक्कत ये है कि आप इन लेवल्स पर बेचेंगे तो थोड़ा सा रिस्की है। 24,300 24,325 ये वो सपोर्ट रेंज है जहां से शुरू होती है 24,275 से 24,325। तो अगर यहां रुके तो ठीक, नहीं तो फिर उसके बाद 24,100 तक की गिरावट बनती है। तो पहली चीज है कि क्लोजिंग में बहुत खरीदने की कोशिश ना करें। एक बार सेटल होने, न ग्लोबल मार्केट्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं न डेटा सपोर्ट दे रहे हैं। बस बात हुई कि शॉर्ट करने की इन लेवल्स पर थोड़ी सी 300 पॉइंट नीचे आने के बाद हिम्मत कम है, 100 पॉइंट निफ्टी नीचे आने के बाद हिम्मत कम है। तो थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए लेट हुए हैं, लेकिन अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा कर रखें। थोड़ी सी रिस्क तेजी की पोजीशन में बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, रिस्क बढ़ती हुई दिख रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही डेज लो पर आ गए हैं। 850 के नीचे आपको निफ्टी फिसलता हुआ दिख रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले नितिन जी आपको सलाह भी देकर गए थे निफ्टी के पुट खरीदने की, और वहां पर देखिए उनके जो लेवल्स थे वो ऑलरेडी डबल हो गए हैं। 11,900 का पुट नितिन जी ने आपको कहा था 30-35 रुपए में खरीदिए, 70-75 का टारगेट था। ऑलरेडी ये पुट डबल हो गया है, 60 के लेवल्स पर आ गया है। तो उनकी हीरो या जीरो की स्ट्रैटेजी तो हिट रही, हीरो है, ऑलरेडी डबल हो गए हैं बाई प्राइस से। थोड़ा और यहाँ से अगर गिरावट आई तो बढ़ सकते हैं, तो वहां पर भी आप नजर रखिए। ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है, अपना स्टॉप लॉस एटलीस्ट आप ट्रेल करना चाहें तो वो आपको जरूर करना चाहिए। काफ़ी सारा एक्शन हो रहा है मार्केट्स में। कुछ और स्टॉक्स पर भी नज़र डालते हैं। बैंक्स पर अब थोड़ी और गिरावट आ रही है और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके बैंक्स पर गिरावट आपको और गिरती हुई दिख रही है इस समय।